आराम से आराम से साइड में हो जाओ, साइड हो जाएंगे, साइड हो जाओ, साइड में इधर 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 हो भाई, साइड हो थोड़ा। जोरदार ताली भाई, हर्ष जोरदार तालियों से हर्ष शिकारा जी का स्वागत करें। युवा हैं और हमारे सुख दुख के साथी भी हैं। हर्ष शिकारा जी का मेवात की धरती पे बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। हमारे धर्मगुरु हैं मौलाना मुफ्ती जाहिद साहब भाई अब साथी जो है ना व्यवस्था बनाए, साथी बैठ जाए थोड़ा सा। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। भाई पठाती ज्यादा आइए तशरीफ भाई, सभी साथी अगर कुर्सी ले पर बैठो, मैं खड़े ना अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। तो अभी हमारे बीच में जो खास मेहमान आए हैं उनमें सरदार गुरचरण सिंह मलिक जी हैं, हमारे बड़े मदरसे के बड़े आलिम मुफ्ती जाहिद हुसैन साहब हैं, बहुत ही क्षेत्र के क्या प्रदेश के देश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष शिकारा जी भी हमारे बीच में तशरीफ लाए। अक्सर कर मेवात की बात हर्ष शिकारा जी करते रहते हैं, मैं इनकी वीडियो देखता हूं। मैं अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा मेवात के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, सच बात यह है कि जंगे आजादी का जब आंदोलन शुरू हुआ, वैसे तो ये आंदोलन बंगाल की जो छावनी है, मेरे दिमाग से बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था, मंगल पांडे से। लेकिन असल आंदोलन जब शुरू हुआ ना, बात हुई तो उसमें से करीब मेरठ छावनी में 80-90 जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उनका कोर्ट मार्शल करके मेरठ की सड़कों पर घुमाया जा रहा था। तो उसी छावनी में मेवात का रहने वाला जो रायसेने गांव का था चांद का मेवाती भी तैनात था। तो जंगे आजादी की पहली गोली चांद का मेवाती ने 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर दागी थी। तो जंगे आजादी की पहली गोली भी हमारे नाम है, ये मैं नहीं कह रहा, ब्रिटिश गजेटियर में भी लिखा हुआ है। साथियों, ये आंदोलन चला 22 सितंबर 1857 या 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से उसके समधी जो इलाई बकस था उसकी मुखबरी पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसमें एक सरदार सैनिक था, उसने उसके 2 बेटे भी थे, उनको भगाने में बहुत मदद की। उसने भाग जाओ जहां तक भागा जाए, उस सरदार का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इसने उसके 2 बेटों को 2 तो काट ही दिए थे। बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार कर लिया तो उनको बेड़ियों में जकड़ के, उस समय करीब उनकी 82 साल की उम्र थी, तो जकड़ के ले जाया जा रहा था
गाजियाबाद के लिए। जो ब्रिटिश जो अधिकारी था उर्दू बहुत बेहतरीन जानता था, शायर भी अच्छा था, तो उसने बहादुर शाह जफर पे टॉन्ट कसा था कि दमदमों में दम नहीं अब खैर मानो जान की, या हम ये भी कह सकते हैं कि भुजबलों में दम नहीं अब खैर मानो जान की, ए जफर अब कट चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बूढ़े बहादुर शाह जफर ने बेड़ियों से जकड़े हुए जवाब दिया था कि हिंदियों में बू रहेगी, हिंदियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। साथियों, उन्हें गिरफ्तार करके बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया, तो दिल्ली पे पूरी तरह अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन मेवात इससे पूरी तरह अछूत था। हमारी पहली लड़ाई रायसेना गांव में दिल्ली के असिस्टेंट कलेक्टर कलेफोर्ड के साथ हुई, जिसमें रायसेना में और भी लोग थे, हरिया हेडा बेर का, कुछ लोग झारसे के भी थे। एक भयंकर लड़ाई हुई। अभी करता हूं, 1 मिनट बस, इसको खत्म कर लेते हैं अभी। तो मैं हर्ष शिकारा जी ये कहूंगा कि उस लड़ाई में अंग्रेजों को भूखी खानी पड़ी, 3 बड़े अधिकारी मारे, सैकड़ों कत्ल कर दिए, बाकी को गिरफ्तार करके कांटेदार बाढ़ पे, जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। कोई रायसेना के खेतन में देखे बिना शीश अंग्रेज। ये लंबी लड़ाई चली, हालांकि टाइम कम है, कभी फिर फुर्सत में बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो महारानी इंग्लैंड भारत आई थी, तो अटल जी ने उन्हें जलियांवाला बाग दिखाया था। तो जब उसने जलियांवाला बाग कहा कि मैडम ये जलियांवाला बाग है, तो तुरंत महारानी इंग्लैंड ने अटल जी से कहा था कि विलेज रायसेना डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में तो बताओ कहां जहां अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ था। ये अखबारों में छपी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सिंह साहब भी सुन रहे हैं, जंगे आजादी के आंदोलन में कहीं ये धरती हमारे खून से रंग गई थी, तो कहीं हमने फिरंगियों के खून से इस धरती को लाल कर दिया था। ये हमारा इतिहास है। जो लोग हम पे उंगली उठाते हैं वो हमारा इतिहास पढ़े। मैं हर्ष शिकारा जी बड़े मंचों पे जाते हैं, इसलिए ये बात मैं कहना चाह रहा हूं कि समय कम है। और एक गजल मैं आपको सुनाऊंगा 1947 पे, जो है अपने लिए, जो खास तौर से देश के मुसलमान ये रहे। हर्ष जी मेरी तरफ आप ध्यान करें कि सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। हर्ष जी आप ध्यान मेरी तरफ दें कि सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कहता है कि मां हम भी तेरे बेटे हैं। सदियों से यहीं पर रहता है, न जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत मां से कहता है कि मां हम भी तेरे बेटे हैं। पुरखे हम सबके मां गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं। तेरा आंचल छोड़ के नी मां हम 47 में भी नहीं गए। तेरा आंचल छोड़ के नी मां हम 47 में भी नहीं गए। जिन्ना और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए। पर तुझको मां क्या ये सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं। जलते मुंबई और गुजरात क्या कश्मीर नहीं दिखते हैं। जब कभी जबान खोलते गद्दार लिख दिए जाते हैं। कोई कुछ भी कहे गोली मारो, अगर हम कुछ भी बोल पड़े तो देशद्रोह से कम नहीं है। जब कभी जबान खोलते गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के में हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। फिर भी पड़ी जरूरत देश को मां, जब जब हमने सर पे कफन लपेटे। कारगिल में हम मिलिट्री में 1.5% है, 23% शहीद हुए। ये 4 तो मेवात से हुए, 600 जिले हैं। जब कभी जबान खोलते गद्दार लिख दिए जाते हैं। हर एक हादसे के मां हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं। फिर भी पड़ी जरूरत देश को मां, हमने सर पे कफन लपेटे हैं। हम अपने नंगे पैरों से अब चलने की कोशिश में हैं। थोड़ा बहुत अब मुसलमान देश का तरक्की कर रहा है तो रास नहीं आ रहा है। हम अपने नंगे पैरों से अब चलने की कोशिश में हैं। इस रंग बदलती दुनिया के संग ढलने की कोशिश में हैं। हो मुसलमान तो क्या जान तो उसकी भी जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या जान तो उसकी भी जान ही होती है। भाई बेटा कैसा भी हो जाए पर मां तो मां ही होती है। हो मुसलमान तो क्या जान तो उसकी भी जान ही होती है।
बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल से देख कभी माँ, हम कितना दर्द समेटे हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं सबसे पहले हम अपने धर्मगुरु बैठे और अब इसकी अपने अब उनकी कमेटी तो बना दें कौन, अभी तो बनी हुई कमेटी। आप इनको बोलो कौन कौन डीसी साहब का टाइम था।